तो ये है हमारा घर। पसंद है? हाँ, अच्छी सेटिंग की है। अंदर घूम के देखना नहीं चाहेंगे? क्यों नहीं? खूबसूरती और ज़ौक़ का इम्तिजाज है। मुझे अब तक यकीन नहीं हो रहा कि हमारी शादी हो गई है बहजाद। मुझे भी। तुम ठीक हो? हाँ, ठीक हो। बस सर में थोड़ा सा दर्द हो रहा है। हाँ। आवाजें सुन रहे हो? हाँ। जाने का कोई इरादा नहीं है। लगता है उन्हें बहुत मजा आ रहा है। हाँ, बहुत मजा आ रहा है। मैं जरा हाथ मुंह धो के आता हूँ। ठीक है। वाह वाह, अरे तुम कहाँ थी इतनी देर तक वकील साहिबा? टाइम देखा है आपने? सोचा नहीं कि तुम्हारे लिए कितने परेशान हो रहे होंगे। हुमा को तो परेशानी से अटैक पड़ रहा है। अर्गवान, तुमसे कह रहा हूँ, कहाँ थी इतनी देर तक अभी तक? कोई बात है जो जवाब नहीं दे रही हो हमारे सवाल का? तुम पैदल क्यों आई हो? गाड़ी कहाँ है तुम्हारी? कौन सी गाड़ी? क्या मतलब? कौन सी गाड़ी? गाड़ी कहाँ छोड़ के आई हो? मेरे पास कभी कोई गाड़ी ही नहीं थी। उल्टा सीधा क्यों जवाब दे रही हो? गाड़ी का पूछ रहा हूँ। तुम्हारा मतलब उस लड़की की गाड़ी से तो आग लगा दी? क्या किया तुमने? आग लगा दी? गाड़ी को आग लगा दी तुमने? अरे ये गाड़ी को आग लगा दी? आज उसने चाचा की बेटी के साथ शादी कर ली। कर ली तो कर ली। उसने शादी कर ली और तुम मुझसे कह रही हो कि तुमने गाड़ी को आग लगा दी? मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो प्लीज, मजीद मत पूछो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तुम कहाँ चली गई थी? घड़ी देखी है? माफ करना, टाइम का पता नहीं चला। बस इतना ही? तुम्हें पता है मेरे दिल पे क्या गुजरी है? कैसे कैसे बुरे ख्यालात मेरे दिल में आए हैं। डर गई थी कि तुम्हें कुछ हुआ हो। इतनी देर तक कहाँ थी? शादी मुबारक हो इंशाअल्लाह। बहजाद ने अपनी चचाजाद से शादी कर ली। देखो लड़की कितनी पागल हो गई, कहती गाड़ी को आग लगा दी। गाड़ी को? अर्गवान, अर्गवान, ये सीना क्या कह रहा है? सच कह रहा है? ताजा रोटी है, अब्बू ने खरीदी है। कह रहे थे कि जिंदगी की पहले नाश्ते की रोटी उनके हाथ से खाएं। उनका बड़ा शुक्रिया। वाह वाह, जिंदगी की खुशबू आ रही है। बहजाद, हाँ? शायद अभी बहुत जल्दी हो कि मैं तुमसे ये तवक्को रखी कि मुझे अपना राजदार समझो। अगरचे हमारी मुश्तरक जिंदगी की इब्तदाई राह है, लेकिन चाहती हूँ कि मुझसे एक वादा करो। कैसा वादा?
मुझसे कभी झूठ मत बोलना behzad। अगर कोई बात हो या कोई वाकया पेश आए कि तुम मुझे बताने को मुनासिब नहीं समझते हो तो मुझसे सिर्फ इतना कह दो कि तुम्हें बताना मुनासिब नहीं है, लेकिन मुझसे झूठ मत बोलना behzad, ठीक है? ठीक। अपनी चाय दो। किस लिए? अरे दो तो। ठंडी हो गई है, गरम लेके आती हूँ। शुक्रिया। अर्गवान, ओह माय गॉड। अर्गवान रुको, मेरी बात तो सुनो। मैं ओह जवाब तो दो। सीना, तुमने तो मुझे पागल कर दिया, जला दिया ना। यकीन नहीं आता तो पता दे देती हूँ, जाके खुद ही देख लो। नहीं, मैं जानता हूँ तुम जैसी पागल लड़की कर सकती है। शाबाश जो तुमने जला दिया। तुम्हें मेडल दिया जाएगा ना? अच्छा तो फिर बताओ मसला क्या है? मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये सही रास्ता नहीं है। इंतकाम लेना चाहती हो तो शाखों की जगह जड़ें काटो। एक खटारा गाड़ी को जला देने से कुछ नहीं होता। उसने अपने दामन छुड़ाने के लिए तुम्हें ये दिया था, समझी? तुम्हारे ख्याल में अगर उसको पता चलेगा तो देखो दुखी मुझे होगा। कुछ समझ में नहीं आ रहा कि तुम्हारी बातों का क्या मतलब है। इसलिए कि मेरी बातों पर ध्यान नहीं देती तुम। मैं कह रहा हूँ कि जिस बंदे ने तुम्हारी जिंदगी को तबाह कर दिया, उसकी जिंदगी में भी तुम आग लगा दो, उसकी जिंदगी तबाह कर डालो, उसको टारगेट बनाओ, उसके पैसे को नहीं, समझी? ठीक है सीना साहब, अगर कभी इंतकाम का फैसला किया तो तुमसे जरूर पूछूंगी, लेकिन मेरे भाई ये मेरा मसला है ना तुम्हारा। खौफ में दखल ना दो, समझे? नहीं, ये तुम्हारा मसला नहीं है, ये हमारा भी मसला है। तुम्हारे झूठे इश्क की वजह से हमारी माँ मर गई, इस वक्त मनोमन मिट्टी के नीचे सो रही है। और अब्बू इस वक्त तुम्हारी वजह से जेल में बंद है, समझी? हम भी इस वक्त दरबदर हो गए हैं। ये सब जाए भाड़ में, लेकिन मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। एक नौ दौलतिया आए और तुम्हारी जिंदगी को तबाह कर दे, तुम्हारी जिंदगी के साथ खेले, मैं उसे देख लूंगा, मैं इंसान कर दूंगा उसको, समझी? देखो, अगर तुम्हें किसी को ठीक करना है और इंसान बनाना है तो पहले अपनी इस्लाह करो। हर माँ कहते हो कि हेल्थ कैंप जाओगे, लेकिन मैं नहीं तो जाते। बहरहाल कैंप पे जाऊंगा, लेकिन इससे पहले उस लड़के को सबक सिखा के जाऊंगा। तुम मेरी इजाजत के बगैर कुछ नहीं करोगे सीना। अच्छा, तुमने अपने कामों के लिए हमसे इजाजत मांगी थी, जो अब मुझसे कह रही हो इजाजत ले लो। मैं उसको ठीक करके ही रहूंगा। जल्दी करो ना, देर हो गई है। देर से कार्ड पंच करूंगी तो 10 अफराद को सफाई देनी होगी। ठीक है, चल। एक दफा मुझे ऑफिस पहुंचाने से कोई कयामत तो नहीं आ जाएगी ना? मुझे देर हो जाएगी, चचा को तो जानती हो ना, वादा खिलाफी बुरा कम मानते से कम मुझे किसी नजदीकी पॉइंट पर छोड़ दो, मुझे देर हो रही हैं। है। ठीक है मैं चलो चलो उसके पीछे चलो। सीना मैं लफड़ों में चलो, नहीं चलो, पड़ना उसके पीछे चाहता, चलो। मेरे लिए उसके पीछे मुसीबत खड़ी करना। ना हो। कोई नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, चलो आगे बढ़ो। नहीं सुरैया बेगम, नहीं, इस तरह की बात तो ना करो। मैं ऐसे बच्चे को गोद नहीं ले सकता जो मेरा अपना ना हो। क्या फर्क पड़ता है मनोज है? अहम बात यह है कि हमारे दस्तरखान पर पले बढ़े, हम अपनी तालीम और तरबियत के मुताबिक इसे बड़ा करेंगे। मैं बहुत से ऐसे अफराद को जानती हूँ जिन्होंने यतीम खानों से बच्चे लिए और खुश लोगों हैं। की बात ना करो सुरैया, मेरे लिए ये बात बहुत अहम है कि अगर कल कला को बच्चा कोई गलत काम करे और मैं उसे समझाने के लिए उस पर हाथ उठाऊं तो लोग ये ना कहें कि यतीम बच्चे को मार रहा है ये आदमी। आखिर ये भी कोई बहाना है? बहाना कैसा सुरैया, ये बहाना नहीं, तदबीर, अक्ल और शऊर की बात है। मैं ऐसे बच्चे पर अपना पैसा नहीं लगा सकता जो मेरे अपने खून का ना हो। तो मेरे साथ जिद कर रहे हो, वरना खुद भी जानते हो कि कोई बच्चा फितरतन बुरा पैदा नहीं होता है। जब भी किसी बच्चे को हंसता हुआ देखती हूँ दिल में एक हसरत सी उठती है। ठीक है, अगर तुम नहीं चाहते तो मुझे कोई एतराज नहीं है। मैं सारी उम्र अपनी हसरतों के साथ जी लूंगी। ओफो, दोबारा शुरू हो गई। खुदा के लिए रोना धोना बंद कर। ठीक है, फातिमा फूफी से कहो जो जरूरी इकदाम हैं अंजाम दो। सच में? लेकिन सुरैया याद रखना, मैं कोई वादा नहीं करता, मुझे अभी और सोचना है इस पे। ठीक है। हम सुकून से जिंदगी गुजार रहे हैं, ये अच्छा है, या ये कि वो पीछे एक बच्चा बैठा हो और बार बार बुला रहा हो, अबू अबू मुझे वॉशरूम जाना है, वॉशरूम जाना है। अरे कोई वॉशरूम नहीं है यहाँ पर। क्या अच्छा मंजर होगा। तुम भी पागल हो ना। क्या है बेटा, क्या है बेटा?
सलाम अनुचर साहब। जी मैं अभी अप्पू को बुलाती हूँ। अब्बू जान, मनुचर साहब आए हैं। ठीक है। हिसाम, खुदा के लिए कारखाने जाके गम और गुस्सा नहीं करना कि तुम्हारी तबीयत बिगड़ जाए। बहजाद, मानूचहर और कुछ इंजीनियर को लाने के बाद मैं बेफिक्र हो गया हूँ। इंशाल्लाह 1-2 हफ्ते बाद किसी अच्छी सी जगह पर सैर के लिए चलेंगे, सिर्फ मैं और तुम। और मेरा क्या? ठीक है, कोई रास्ता नहीं है, पर वहाँ मुझे और अपनी अम्मी को शॉपिंग के लिए ज्यादा नहीं घुमाना। ठीक है अब्बू जान, सिर्फ आप मुझे और अम्मी को पैसे दे दें शॉपिंग के लिए। प्रॉमिस करती हूँ और आपको तंग नहीं करेंगे। जल्दी से तुम्हारी भी शादी करके जान छुड़ा लूंगा। ऐसा सोचिए भी नहीं, फिलहाल वबाले जान बनी रहूंगी, इतनी आसानी से जान नहीं छोड़। ये हम सबको तो नफ्सियाती मरीज समझते ही है, अब रिश्ता मांगने वालों के अल्लाह नहीं अम्मी जान, मैं ऐसी हूँ क्या? हो ना। खुदाफिज। खुदाफिज। सच्ची, बेहजाद और बाहर नीचे आएंगे रात के खाने के लिए। आपके लिए कुरमा सब्जी बनाई है मैंने, जरा जल्दी आ जाना ऑफिस से। कोई चीज लानी तो नहीं है? नहीं, सिर्फ थोड़ा सा फ्रूट और मिठाई ले आना, उसके लिए फोन कर दूंगी। खुद तुम्हारे लिए क्या सोने को कोई हार, कोई ब्रेसलेट, कुछ ऐसी? हिसाम साहब, आपसे हमें बहुत कुछ मिला है। लेकिन अब्बू जान मुझे कुछ नहीं मिला। मुझे एक ऑटोमेटिक गाड़ी चाहिए, क्योंकि तेहरान की इस ट्रैफिक में गियर वाली गाड़ी ने मेरा बेड़ा गर्क कर दिया। तुम्हारे लिए एक ऑटोमेटिक बाइसिकल खरीदता हूँ कि इसमें पेट्रोल की जरूरत भी न पड़े। खुदा हाफिज। अच्छा, वो तुम गुस्से की हालत में एक मुहावरा इस्तेमाल करती थी, बोलती थी, क्या था? हाँ, वो शादी की थी मलका बनने, ना कि नौकरानी बनने। अरे रे लड़की, तुम यहाँ खड़ी क्या कर रही हो? चलो अपने कमरों, खुदा चलो हाफिज, हटो। खुदा हाफिज। हिसाम जान, हाँ आपने वादा किया है कि गुस्सा नहीं करेंगे। ठीक है। अल्लाह सलामत रखे आपको। अल्लाह तेरा शुक्र। अस्सलाम वालेकुम जनाब, सुबह खैर। वालेकुम सलाम। आजकल वक्त के बड़े पाबंद हो गए हो। साहब, पाबंदी ये वक्त कामयाबी की पहली शर्त है, आप ही से सीखा है मैंने। अच्छी बात है कि दिल काम में लगाओ। जिंदगी में बाज लोग किसी बड़े पार्क में चलने वाली ट्रेन की तरह होते हैं। इंसान उसमें बैठने से लुत्फ तो उठाता है, लेकिन वो उसे कहीं पहुंचाती नहीं। बहजाद भी इसी तरह का था, आधे रास्ते में छोड़ने वाला शख्स जो मुसीबत में साथ छोड़ गया। और कोई शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। बहरहाल मैं यहाँ बहजाद के बारे में बात करने नहीं आई हूँ। बिल्कुल ठीक। बेहतर है कि माजी को भूल जाओ और मुस्तकबिल की फिक्र करो। तुम्हारे सामने चांस बहुत है जिनसे तुम फायदा उठा सकती हो। इत्तेफाक से मैंने भी यही फैसला किया है, इसीलिए यहाँ आई हूँ ताकि आपसे एक सर्टिफिकेट लूँ जो ये साबित करे कि मैंने चंद साल बाकायदा एक वकील के तौर पर काम किया है। सर्टिफिकेट किस लिए चाहिए? पहले तो बार एसोसिएशन के लिए, और दूसरा ये कि किसी और दफ्तर में काम करूँ। ये कि शायखी साहब से मिलना चाहती हूँ, सुना है वकीलों की मदद करते हैं। इसका मतलब यह है कि तुम यहाँ मजीद काम नहीं करना चाहती। मेरे लिए ऐसे शख्स के साथ काम करना मुश्किल है जो अपने खुली के राजों को आसान से आश्कारा कर देता है। बहुत खूब। मैं समझता था कि तुम यहाँ मुझसे माफी मांगने आई हो, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। लगता है आप भूल गए हैं कि मेरे अब्बू के राज को आपने बहजाद के सामने फाश किया है। देखिए मोहतरमा आजर नया, मैं अगर खाइन इंसान होता तो उस वक्त जब तुमने जाली सर्टिफिकेट बनाया और अपने बाप के इंतकाल का जाली सर्टिफिकेट उस पागल लड़के को दिखाया, बार एसोसिएशन में शिकायत करके तुम्हारी वकालत का लाइसेंस मंसूख करवा सकता था। तो मेरी इस भलाई को बुराई और कमीनगी मत समझो। देखिए नेका साहब, जहां तक मैं जानती हूँ मेरी नजर में आप एक गैर काबिल एतमाद शख्स हैं। एक इब्नुल वक्त किस्म के इंसान हैं जो अपने मफादात की खातिर दूसरों के मफादात को रौंदता है। अब अगर मेहरबानी करें तो एक सर्टिफिकेट दे दें, जाके मैं जाऊं। इसके बाद से हमारी दूसरे से कोई राब्ता नहीं।
मुझे अफसोस है। मैं एक ऐसे फर्द को जिसने वकला बरादरी की इज्जत के साथ खिलवाड़ किया है सही काम का सर्टिफिकेट नहीं दे सकता। इससे मेरी साख खराब हो सकती है। ठीक है नखा साहब। नेहा साहब, अम्मी हमेशा कहा करती थी कि जिस तालाब में मछली ना हो वहां पर मेंढक राज करते हैं। खुदा उनको गरीक रहमत करे। खुद को ज्यादा मत समझें क्योंकि आप कुछ भी नहीं हैं। वो सर्टिफिकेट भी आप ही को मुबारक हो। मैं अपने लिए कुछ और कर लूंगी। मोहसिन भाई बहुत बहुत शुक्रिया कोई आपका। बात नहीं, ये तो मेरा नहीं फर्ज नहीं नहीं था। जाओ, हो सकता है मेरा काम लंबा हो रुक जाए। जाऊं आपके नहीं नहीं लिए? जाओ तुम, शुक्रिया। जाओ खुदा। क्या हुआ रघवान? अस्सलामुअलैकुम सीना, कहाँ हो? कहीं नहीं, बस जरा मूड खराब था। दोस्तों के साथ हवा खाने बाहर आया हूँ। सच कह रहे हो ना? मैं बेफिक्र हूँ। हाँ, झूठ क्यों बोलूँगा मैं? चाहो तो खुद ही आके देख लो। इस वक्त मैं दरबंद में हूँ। सीना, मतलब मैं बेफिक्र हूँ? रघवान, क्या तुम मेरी सुबह की बात से नाराज हो? क्या कहूँ, मुझे बस ये फिक्र थी कि तुम कहीं कोई हिमाकत न कर बैठो। नहीं भाई, उस वक्त गुस्से में था, मुंह में जो आया कह दिया। बेफिक्र रहो। ठीक है, तो अपना ख्याल रखना। ठीक है। खुदा हाफिज। कहिए जनाब, कहाँ जाना है? सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुझे कारखाने के मालिक जनाब फुरजान फर साहब से मिलना है। आप? मैं उनका रिश्तेदार हूँ, तो दूर से आया हूँ, उनसे मिलना चाहता हूँ। आप यहाँ खड़े रहे, मैं अभी मालूम करके आता हूँ। ओके। हेलो अहमदी मोहतरमा, कोई साहब आए हैं, कहते हैं कि फरोजान फर साहब के आशनाओं में से हैं और आपसे मिलना चाहते हैं। ओके ठीक है, उस सामने वाली बिल्डिंग में जाएं, 2nd फ्लोर पर। बहुत बहुत शुक्रिया भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम, बहुत बहुत शुक्रिया। सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम। और कुछ चाहिए? शुक्रिया। लीजिए जनाब, चाय पीजिए, ठंडी हो जाएगी। जनाब, आप मुझे जानते हैं? ना, मुझे याद नहीं आ रहा है। क्या पहले यहाँ काम करते थे? नहीं, मैं आजरनिया का भाई हूँ, अरगवान आजरनिया, आपके दामाद बेजाद की वकील हूँ। अच्छा हाँ, अब पहचाना। तुम्हारी बहन का मुवक्किल आजकल काम पर नहीं आ रहा है। मुझे उनसे कुछ काम नहीं है। मैं यहाँ पर आया हूँ बड़े अदब एहतराम के साथ आपके लड़की की शादी की मुबारकबाद देने। लेकिन मैं जानता हूँ देर हो गई, लेकिन बहरहाल कार खैर में देरी किस बात की? मुझे नहीं लगता कि हम में इतनी नज़दीकी और रिश्तेदारी हो कि आपको मुबारकबाद देने की ज़रूरत पड़े। क्यों नहीं है? हम एक तरह से रिश्तेदार हैं, बहुत नज़दीकी रिश्तेदार हैं।
इधर उधर की बातें मत करो, असली बात बताओ, किस लिए आए हो तुम? असल बात यह है कि आपका दामाद मेरा बहनोई भी है, यानी था, निहायत ही खुफिया तौर पर, लेकिन अब सब खत्म हो चुका है। 1 मिनट जरा इधर आएंगे? कहाँ? आए तो भाई। हाथ छोड़िए मेरा। आओ तुम अंदर आओ। तुम कैसी बात कर रहे हो? हाथ छोड़िए मेरा। मैं उस बेहजाद कमीने की बात कर रहा हूँ। धीरे से बोलो। उस बेहजाद की जिसने चंद महीने पहले आकर मेरी सीधी सादी बहन से शादी की और फिर उल्टे सीधे बहाने किए, बड़ी बड़ी बातें की और फिर उसे छोड़कर चला गया। मैं उस बगैरत की बात कर रहा हूँ जिसकी वजह से मेरी प्यारी माँ बेटी की बदकिस्मती का सुनकर अल्लाह को प्यारी हो गई। मैं उस जलील की बात कर रहा हूँ जिसने हमारी जिंदगी को तबाह कर दिया, हमारी जिंदगी को जहन्नम बना दिया। मैं उसको तबाह करके रख दूंगा, मैं उसको ऊपर लाऊंगा। अब समझ में आया मैं किसकी बात कर रहा हूँ? संभाल के बात कर। पैसा ऐसा आदमी नहीं है। क्या नशे के पैसे कम पड़ गए हैं जो तुम यहाँ आए हो? पैसे कम पड़ गए हैं? अंकल, मेरी जेबें आप जैसे लोगों के लिए बहुत छोटी हैं, समझ में आया? मेरी बहन की जिंदगी तबाह हो गई, मैं उसकी जिंदगी तबाह कर दूंगा। अगर आपको भी इल्म था और आप छुपा रहे थे तो आप बहुत बेगैरत हैं आप, लेकिन अगर नहीं जानते तो आप जान गए होंगे, अपने दामाद की हकीकत समझ गए होंगे आप। इतने बड़े इल्जाम के लिए तुम्हारे पास सबूत भी होने चाहिए। सबूत चाहिए? उस कोर्ट से बड़ा सबूत और क्या होगा जिसमें दोनों का निकाह हुआ? उस घर से ज्यादा और पक्का क्या सबूत होगा जिसमें दोनों रहते थे? उससे बड़ा और क्या सबूत चाहिए आपको? सब कुछ जानता है, लेकिन अब चुप्पी साध ली उसने, मेरी बहन को तबाह कर दिया। अब अपनी बेटी की फिक्र कीजिए, मैं तबाह कर दूंगा जिंदगी सबकी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सलाम, सुबह खैर। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम, मुझसे कुछ काम था जनाब। चलो आओ मेरे साथ चलो। कहाँ जनाब? आओ मैं बताता हूँ तुम्हें। तो मुझे अपना कोट और बैग उठाने दें। जरूरत नहीं है, चाबी दो मुझे। साहब इजाजत है, मैं खुद चलाता हूँ। मुझे दो। जी। आप माफ कीजिएगा जनाब, आप बहुत तेज चला रहे हैं आप। गुस्ताखी माफ, पर हुआ क्या है? आपका रंग बहुत उड़ा हुआ है। तुम जानते थे कि बेहजाद पहले शादी कर चुका है? क्या क्या कहा साहब? नहीं सुना। बेहजाद पहले शादी कर चुका है? तो शादी नहीं की है या शायद तुमको नहीं पता था? साहब मैं तो जिस चीज का पता चले फौरन आपको बता देता हूँ ना। नीचे उतरो। मैं सब कुछ जानता हूँ, धोखेबाज कमीने। तुम पे खुदा की लानत हो बेहजाद, सारी मुसीबतें तुम्हारी वजह से। साहब खुदा की कसम में बेकसूर हूँ। बेहजाद ने मुझे धमकी दी थी कि अगर मैंने आपको कुछ बताया तो वो तलाक ले लेगा अपनी बहन का। बंद करो बकवास, नालायक, नमक हराम। जाओ नीचे उतरो। मुझे वजाहत करने दे साहब, मैं बिल्कुल बेकसूर हूँ। जाओगे जबरदस्ती फेंक दूं? ठीक है साहब, जाता हूँ। ठीक है, पहले मुझे इस बात की वजाहत तो करने दें कि मैं। दफा हो जाओ यहाँ से। ठीक है साहब, ठीक है साहब। कम से कम इतनी तो इजाजत दें कि आपको घर तक पहुंचा दूं। आपकी तबीयत ठीक नहीं है। या खुदा, मैं बर्बाद हो गया। ओहो। अस्सलाम वालेकुम अबू जान, ठीक है? बहजाद को फोन दो। कोई बात हो गई है क्या? पूछो नहीं, फोन दो बहजाद को। आप ऐसा पूछ रहे हैं कि इंसान परेशान हो जाता है, कुछ हुआ है क्या? अरे लड़की, तुम मुझसे सवाल ना करो। बहजाद को फोन दो। जी। बेहजाद? हाँ। अब्बू को तुमसे काम है। क्या काम है?
नहीं जानती, मुझे कुछ नहीं बताया, लेकिन आवाज से बहुत परेशान लग रहे हैं। फिर से गटर की बदबू आने लगी। गटर की नहीं है, किचन की है। प्याज जल गई। हेलो चाचा जान, माफ कीजिएगा, मैं ब्रश कर रहा था। देखो बहजाद, कान खोलकर मेरी बात सुनो। घर में रहोगे और कहीं हिलोगे भी नहीं। खैरियत तो है? खैर तो थी, लेकिन तुमने शर बना दिया। मैंने क्या किया? तुम वहीं रुक कर मेरा इंतजार करो। हेलो मनुचर, अब क्या हो गया भाई? हेलो बेहजाद, सुनो, फौरन से भी पहले वहाँ से निकल जाओ। तुम्हारे चचा नंगी तलवार की तरह तुम्हारी तरफ आ रहे हैं। हाथ लगे टुकड़े टुकड़े कर देंगे। क्यों, क्या हुआ? और क्या होना था? अरगवान के साथ तुम्हारी शादी से वो मुत्तला हो चुके हैं। क्या? और क्या, इस वक्त मुझे लात मार के सड़क पे फेंक के चले गए और जो मुंह में आया मुझे सुना दिया। उनको कहाँ से पता चला? मैं क्या जानूं, किसी ने बता दिया होगा। बस बेहजाद, घर में न रहो, फौरन वहाँ से निकल जाओ। हाँ जाओ, खुदा हाफिज। बेड़ा गर्क हो गया। बेहजाद, हाँ क्या हुआ है? कुछ नहीं, लगता है मनुचर ने फिर कोई गड़बड़ कर दी है। ठीक करने के लिए मुझे जाना पड़ेगा। आप कहाँ जा रहे हो? कारखाने जा रहा हूँ ना अजीजम, कारखाने पहुँच कर फोन करता हूँ। बेहजाद, तुम्हें यकीन है कोई और बात नहीं है? हाँ बाहर, और क्या बात हो सकती है? तो फिर इतना घबराए हुए क्यों हो? नहीं, कोई खास बात नहीं, मनुचर ने थोड़ा परेशान कर दिया है। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। मेरी ये बेटी क्यों? उसका क्या कसूर था? कसूर तो मेरा, गुनाह तो मैंने किया है। ये मुसीबत उस पर क्यों नाजिल हुई? या अल्लाह, या अल्लाह, मुझे अपनी बेटी का दुख और आंसू मत दिखा। मेरी जान ले ले, लेकिन बाहर को गमगीन न कर। ऐ खुदा, अरे रास्ता क्यों बंद कर दिया? रास्ता क्यों ब्लॉक कर दिया? खड़े होने की। अरे खोले रास्ता भाई, चलिए चले ना, चले ना। अरे भाई, अरे क्या हो गया? अरे एम्बुलेंस को फोन कीजिए, लगता है अटैक पड़ गया है। अरे भाई, निकल के आइए, मदद कीजिए प्लीज। हेल्प कीजिए, इनकी मदद कीजिए। आइए, इनको अटैक पड़ गया लगता है। एम्बुलेंस को फोन कीजिए। अरे हारन न दे, बंदा जल्दी फोन कीजिए। बेहोश हो चुका है बंदा, हारन न दे। बेहोश हो गए हैं, एम्बुलेंस में फोन कीजिए। आइए 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 आइए, हवा में लाइए। आराम से क्या हुआ आपको? हवा मेरी आवाज सुन रहे हैं आप? फोन करना जरा, फोन। हेलो, एम्बुलेंस को फोन सुन रहे हैं ना? क्या हुआ? क्या आवाज सुन रहे हैं ना भाई? बुलाए। हाँ हाँ, फूल एक ऐसी चीज है जो जमीन से निकलता है, लेकिन निगाह हमेशा सूरज की किरणों पर रहती है। बहुत ही खूबसूरत, बावकार और हयादार। तना होता है लेकिन पुरुम्मीद। एक दिन मैं तालाब में कमल का फूल देखने बैठा था। देखते देखते मुझ पर खौफतारी हो गया कि कहीं ऐसा ना हो एक दिन मैं भी इस फूल की तरह तना हो जाऊं। जल्दी से तालाब से हट गया और कमल को तन्हा छोड़ दिया। उसको तन्हा छोड़ा क्योंकि तन्हाई से फरार करना चाहते थे, लेकिन कोई फायदा नहीं डॉक्टर साहब। तन्हाई रूह की परछाई है। अगर हम इंसान रूह के बगैर जी सकते थे तो तन्हाई से निजात हासिल कर सकते थे। तन्हाई भी एक दर्द है। दुनिया में ऐसा कोई दर्द नहीं है जिसका कोई इलाज ना हो सिवाय मौत के, लेकिन फिलहाल हम जिंदा हैं। बदकिस्मती के दलदल में फंसने को जिंदगी का नाम नहीं दे सकते।
दलदल में फंसना ऐब नहीं है, बुराई इसमें है कि इंसान दलदल से निकलने की कोशिश ही ना करे। जी आपने फोन पर कहा था कि मुझसे काम है। इस हफ्ते कोर्ट में मेरी तारीख है। मुझे उम्मीद है कि जो केस तुमने शुरू किया है उसे खुद मुकम्मल करोगी। डॉक्टर साहब, क्या आप नहीं जानते मैं इसके बाद वकालत नहीं कर सकती। मेरा लाइसेंस मनसूख कर दिया गया है। बहरहाल मैं तुम्हें अपने वकील के तौर पर जानता हूँ। उम्मीद रखता हूँ कि जो केस तुमने शुरू किया है उसे अंजाम तक पहुंचाओगी। बहुत शुक्रिया। तो मैं आपका केस अपने एक दोस्त के हवाले कर देती हूँ, अच्छी वकील है, मैं भी उसकी मदद करूंगी। क्या आप राजी हैं? राजी तो नहीं, लेकिन खाने हो जाता हूँ। ठीक है, तो अगर मुझसे कोई और काम नहीं है तो फिर मैं चलती हूँ। अच्छा, 1 मिनट बैठो तो प्लीज। एक बहुत अहम बात है जिसके बारे में तुमसे बात करनी है। ठीक है। फरमाएं। मैं तुमसे एक ऐसे मसले के बारे में बात करना चाहता हूँ कि जिसके बारे में मुद्दतों से सोच रहा हूँ, लेकिन यकीन नहीं है कि उसको बताना दुरुस्त होगा कि नहीं। पर मैं नहीं चाहता कि यह तरद्दुद हसरत में बदल जाए और मैं सारी उम्र उसके बताने पर खुद को कोसता रहूं। माफ कीजिएगा, मैं आपका मतलब नहीं समझ पाई। ठीक है, तो मैं साफ साफ बात करता हूं। बीवी की वफात के बाद मैं खाना नशीन हो गया और तारीकी दुनिया। तन्हाई के डर से मैंने अपने बच्चों के पास पनाह ली, लेकिन वो अपनी जिंदगी में मसरूफ थे और मैं अपनी जिंदगी की पिछली यादों में। उन्होंने मुझ पर जोर डाला कि मैं दोबारा शादी कर लूं, लेकिन मैंने उनसे कहा कि तुम्हारी मां की वफात के बाद दूसरी औरत के बारे में सोचना मेरे लिए बहुत मुश्किल है। शायद मेरी उम्र के आदमी के लिए इश्क और आशिकी के बारे में बात करना ज्यादा सही ना हो, लेकिन मुझे इतना तजर्बा है कि समझ सकूं ये एक कल्बी एहसास है, ना कि जज्बाती और जल्दी खत्म होने वाला। मुबारक हो। तो इंशाल्लाह शादी का इरादा है। बहुत अच्छा है, इस तरह से शायद आप तन्हाई से भी निकल आए। अच्छा, तो ये खुश नसीब औरत कौन है? तुम। मैंने अपने दिल से यह वादा किया है, प्लीज मेरे भरोसे को तोड़ना मत। जानता हूं कि हमारी उम्र में बहुत फासला है, लेकिन हमारे आदात और अखलाक एक तरह से एक जैसे हैं। हम एक दूसरे को समझ सकते हैं। रग़ावन, प्लीज मुझसे शादी कर लो। मेरे साथ रहोगी तो मैं तुम्हें खुश और खुर्रम रखूंगा। देखो, मैं जानता हूं कि मेरा इंतखाब बहुत बड़ा रिस्क है, लेकिन अगर मुझ पर भरोसा करके मेरे साथ रहोगी तो मैं तुम्हारी सारी हसरतें पूरी कर दूंगा। मैं पता नहीं डॉक्टर साहब, मैं क्या कहूँ। देखो, पता नहीं। जवाब देने की कोई जल्दी नहीं है। तुम्हें जितना वक्त चाहिए तुम सोच सकती हो, लेकिन अगर किसी भी वजह से तुम्हारा जवाब मनफी हुआ तो भी हमारे दरमियान कुछ नहीं बदलेगा। माफ कीजिएगा, मैं जाती हूँ। खुदाफिज। 1 मिनट प्लीज। ये तुम्हारे लिए।